पी कॉम फिर मिल रहे हैं हम किस चीज़ के लिए? इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट कोटा। अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इस टॉपिक को हम कर देंगे खत्म। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट कोटा अगर आप लगा दोगे तो आपका जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा या कम होगा? इफ यू आर फिक्सिंग अ कोटा, ऑब्वियसली वो कम होने के चांसेस है। टैरिफ अगर उसके ऊपर लग गए तो वो चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी या महंगी? महंगी। इसके लिए भी आपका सप्लाई कम हो सकता है, राइट? बट ये चीज़ें है कि इंपोर्ट कोटा सामने वाली कंट्री लगा रही है, इसके लिए जो हम बनाना चाहते थे वो हम बनाते नहीं है। देयर आर वेरियस इफेक्ट्स, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो ये डायग्राम को समझेंगे। लाइक टैरिफ quotas also have multiple effects. We assume open competition between domestic and foreign products. Let us suppose there are country A and a commodity X in figure 6.2. Okay, shows the effect of import quota imposed by country A on import. Okay, in figure 6.2 the demand curve for a good X is represented by DD. अब डिमांड कर्व बोला तो आपको पहले क्लिक हो जाना चाहिए ऐसा, और सप्लाई कर्व ऐसा, क्योंकि आप 11th से सीखते आए हो, राइट? एंड सप्लाई कर्व इज SS1, राइट? दिस इज योर इक्विलिब्रियम करंटली E. लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंट्री इज पॉइंट E, डिटरमाइनिंग आउटपुट ON बराबर। ये देखो E के नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है? N बराबर। प्राइस क्या है आपकी? E के सामने OM बराबर। तो OM रेट पे हम ON क्वांटिटी बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, करेक्ट? दैट इज इक्विलिब्रियम वेर योर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स ईच अदर। कंट्री A डिसाइड्स टू इंपोर्ट गुड्स X फ्रॉम अ कंट्री B एट इंटरनेशनल प्राइस। अब अगर आप इंपोर्ट करने का सोच रहे हो, बराबर, तो लोकल जो डिमांड है वो तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन सप्लाई क्या मैं उतना बेच पाऊंगा? नहीं ना। आप खुद सोचो, अपने आप को दुकानदार की जगह पे रखो कि आप अब तक खुद बेच रहे थे, बराबर। इंडिया ने बोला कि चलो हम दूसरी कंट्री से लेंगे। अब जब दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में माल आ गया है तो क्या आपका सप्लाई वही रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, यानी चेंज आने वाला है, नो डाउट इन दैट, राइट? तो ये चेंज, डिमांड तो वही रहेगा पब्लिक का, लेकिन अपने सप्लाई में चेंज आने वाला है एट दिस प्राइस, बराबर। अब कहाँ गया? कंट्री ए डिसाइड्स टू इंपोर्ट गुड X फ्रॉम कंट्री B एट इंटरनेशनल प्राइस OP। तो OP क्या है? ये है जो कि सस्ता पड़ रहा है। देखो पहले OM पे बिक रहा था, अब आप कितने पे खरीदने वाले हो? OP पे। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ये रहा, ये यहाँ से कहाँ आ गया? B पे आ गया, करेक्ट? उतना आपको बनाना भी ज़्यादा पड़ेगा। ये कहाँ खो गया? रुको, हाइलाइटर अपन चालू करते हैं, मुझे सिखाया है। हाँ, पर ये भी कुछ गलती है, हाइलाइटर में भी लफड़ा ही है। नहीं, लेज़र पॉइंट बोला था, हाँ अब आया, ठीक है? सो OP एट दिस प्राइस डोमेस्टिक डिमांड फॉर X इज OL बराबर, देखा हमने, दैट इज इक्वल टू PB बराबर ये, एंड डोमेस्टिक सप्लाई इज OS दैट इज इक्वल टू PA बराबर। इंपोर्ट्स आर इक्वल टू SL यानी कि AB बराबर। ये SL, ये AB, इतना आपका इंपोर्ट होने वाला है। सिंस इंपोर्ट्स ड्रेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड रिड्यूसेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, द गवर्नमेंट इम्पोजेज एन इंपोर्ट कोटा ऑफ ST दैट इज इक्वल टू AG। ये इतना आपका इंपोर्ट कोटा लग रहा है। सर नहीं याद रहा है, सर कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तेल लेने गया ना, बाकी सब चीज़ें, मुझे डिमांड कब याद है मेरा? यस। मुझे सप्लाई कब याद है मेरा? यस। मुझे इक्विलिब्रियम मिल गया, ये दो सीधी लाइन मार दी, एक ऊपर एक नीचे, बराबर। अब हम लोग ने देखा कि कोटा की वजह से प्राइस कम हो रहा है, ले लिया हमने यहाँ पे P पे। अब P से प्राइस, ये तो पैरेलली जाने वाला है यहाँ पे, यानी क्वांटिटी कितनी बन गई? अपना प्राइस कितना बन गया? B, नया इक्विलिब्रियम, मतलब इतनी क्वांटिटी आपकी सप्लाई होने वाली है। और ये OL, ये इतना आपका ये बन गया, A आपका नया डिमांड हो जाएगा। सो दिस इज द क्वांटिटी SL एंड AB विच दे हैव सेड ओवर हियर,
बराबर। लेकिन उसकी वजह से अगर डिमांड का ऊपर इफेक्ट आता है बराबर, तो डिमांड का क्या हो रहा है, यहाँ पे घुस रहा है अभी ई पे, जिसकी वजह से ये एच, तो ये जो बीच का हिस्सा जो बन रहा है, ये डेवलप हो रहा है, वो मेरा क्या है, इंपोर्ट कोटा का इफेक्ट है। ओके, ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। डायग्राम खुद ड्रॉ करो, फिर उसको, ये पढ़ रहे हो ना, उसके हिसाब से उसको गंदा करो। चाहिए तो अलग अलग कलर के पेन दो। ओके, ये मैंने रेड ले लिया, ये मैंने ब्लू ले लिया, ये मैंने येलो ले लिया, फिर इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने उसको शेड कर दिया। दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग। डन। प्राइस इफेक्ट, तो प्राइस में इफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार वो घुमा फिराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्शन इफेक्ट, आपके प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। When the import quota is fixed, supply curve shifts to the right, determining near equilibrium E, raising the price OH. Domestic production increases from OS to OT. कॉमन सेंस वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को डेवलप करने के, क्योंकि हम लोग कभी डायग्राम के लिए, ग्राफ के लिए मेहनत उठाते ही नहीं है, बट उठाओ। कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट, अब जब कंपटीशन है तो क्वालिटी में डिफर होगा। ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी क्या बोलेगा, नहीं मैं भी अच्छी क्वालिटी दूंगा, सामने वाला आके पूरा मार्केट खा गया तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ड्यू टू इम्पोजिशन ऑन द कोटा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीजेस बट डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूसेस फ्रॉम OL टू OK। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, उसमें भी डिफरेंस आया। While import quotas reduces the level of domestic consumption, a part of consumers' loss of welfare goes to producer, worker and importer. This is known as redistribution effect of quota. कंपनी जो भी एक्स्ट्रा कमाएगी किसके लिए कमाएगी, अपने मजदूरों के लिए, अपने मालिकों के लिए। उनको उतना डिविडेंड मिलेगा, इनको अच्छा वेजेस मिलेगा, रिजर्व्स अच्छे होंगे, राइट। दैट्स व्हाई दे हैव सेड प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स एंड इंपोर्टर्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट आपकी पहले से फिक्स है, तो उसकी वजह से आपके कोटास का इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे, आपके इंपोर्ट पे, आपके एक्सपोर्ट पे पड़ने वाला है, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वो कर्व्स बताए हैं, पहले वाले जो सीधे थे, अभी उनको जोड़ के उन्होंने वो कर्व बता दिए। ओके, सो यू कैन जस्ट कंपेयर द डायग्राम्स। कमोडिटी एक्स मुझे पहले इतने में पड़ रही थी, वाई इतने में पड़ रही थी, नए कंडीशन की वजह से, टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से उसका इफेक्ट कितना हो रहा है, ये यहाँ पे है। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट बेसिकली सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकती है, क्योंकि उसके पास इंडिपेंडेंट डायग्राम है, उसका इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन है, राइट। सो स्टडी वेल, थोड़ा ओन वर्ड में लिखने की कोशिश करना, यू विल डेफिनेटली फेच मार्क्स ओवर देयर। मेरा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मैं पढ़ पढ़ के नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं ओन वर्ड में समझा लेता हूँ या समझ लेता हूँ। अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स, व्हाट इज इट? सिर्फ इंपोर्ट करूंगा तो मेरा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है जिंदा रहेगा या मर जाएगा? डिफिकल्ट हो गया सर्वाइव करना। तो मैं क्या करूंगा, भाई तू बना, मैं तुझे सब्सिडी दूंगा। सब्सिडी मीन्स रिडक्शन इन द रेट। ओके, या तो सस्ते दाम पे होगा, या तो टैक्स रेट कम हो जाएगा, या तो उसको कुछ बेनिफिशियल मिलेगा, बराबर, वेरियस फाइनेंशियल बेनिफिट ऑब्वियसली। ओके, सो डिफरेंट स्टेप्स टेकन, दैट इज डोमेस्टिक सब्सिडीज। देन वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंट VERs क्या है? आप खुद होके बायलैटरल एग्रीमेंट में बोलोगे कि मैं इतना इंपोर्ट करूँगा अगर इतना एक्सपोर्ट मुझे करने देगा तो। सो आपका एक्सपोर्टर जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो भी बचा रहेगा और इंपोर्ट आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू अ सर्टन लिमिट, करेक्ट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इंटरनेशनल रिसोर्सेज और लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज, राइट। Preferential government procurement policy. Government role is more important in international trade. Government should try to protect the domestic resources, manufacturers, laborers and everyone in the market, including consumers. हमारे कंज्यूमर को सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे मिले, ये सोचने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, राइट। Administrative barriers, obviously when two countries are there, two rules and regulations, two political situations, two social conditions, इंटरनेशनल प्रेशर, मेनी थिंग्स आर देयर जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को मैटर करता है, राइट। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, करेक्ट। एक प्रोडक्ट आप बनाओ और उसके ऊपर ऑलरेडी किसी का क्लेम बैठ जाए तो लोचा है। IPR आजकल बहुत फेमस है। देखो आजकल यूट्यूबर ओरिजिनल गाने नहीं डालते, खुद गा लेंगे थोड़ा बहुत कच्चा पक्का, लेकिन वो पूरा भी नहीं गाते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। दैट इज IPR, करेक्ट। Exchange controls,
यू विल मेक सम बोर्ड और बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडीज बनाएगी जो इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पे या मूवमेंट ऑफ गुड्स पे ध्यान रखेगी. ड्यू टू दैट योर इम्पोर्ट्स विल बी इन कंट्रोल, योर एक्सपोर्ट्स विल बी प्रमोटेड, एंड ऑब्वियसली 1991 में हमारा जो ओपन डोर पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ गई एंड अपनी कंट्री डेवलप थोड़ा सा हो पाई, यानी कि अंडर डेवलप से डेवलपिंग के स्टेज में आ पाई. आगे देखते हैं कब तक डेवलप होते हैं. एक ज़माने में 2020 का टारगेट लगा था कि हम शुरू करेंगे. 2010 में ऐसा टारगेट लगा था कि 20 तक इंडिया अंडर डेवलप से या डेवलपिंग से भी डेवलप्ड के स्टेज में कदम रखने वाली है. बट नाउ वी आर मच मोर अहेड विद द टारगेट्स, एंड अचीवमेंट से और कितना अहेड रहेंगे, डोंट नो. प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड, एज द नेम इंडिकेट्स, कुछ भी बेचोगे क्या, नहीं. एक स्टडी हुई है, एक सर्वे हुआ है कि इंडिया में 67% पनीर, बहुतों को पसंद होगा लेकिन सच बोलना मेरा काम है, नकली है. सिंथेटिक पनीर है, ऑयल एंड अदर केमिकल से बनाया हुआ. वरना आप लोग खुद सोचो ना, घर पे पनीर बना के देखो, आधा लीटर दूध दोगे तो इतना सा पनीर बनेगा. तो आप पनीर सैंडविच, पनीर टिक्का मसाला, पनीर ये पनीर वो खा रहे हो, जो भर भर के इतनी बड़ी बड़ी क्यूब्स डाल रहे हैं. क्या ओरिजिनल दूध से 40 रुपये में इतना पनीर, लॉजिकल? तो बुलाएंगे मगर जाने का नहीं, बाहर का खाओ लेकिन एक लिमिट में, ठीक है. चलो टाटा. आई होप द टॉपिक वॉज क्लियर एंड आई होप यू विल स्टडी अकॉर्डिंगली. देखो अब पढ़ाई शुरू कर दो. फेब आधा हो चुका है, आधे से ज़्यादा हो चुका है, और अप्रैल 1 से आपके एग्ज़ाम है, मार्च 10 से आपका सेम 580 है. यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम टू स्टडी. साथ ही साथ अकाउंट्स की भी प्रैक्टिस करते रहो. एफए के सम्स में डालने की कोशिश करूँगा बहुत जल्द. फिलहाल आई एम लैकिंग टाइम ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स, सम प्रोफेशनल लिमिटेशंस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत जल्द आपको एफए के सम्स भी दूँ. थैंक यू.